इलस्ट्रेशन नंबर 15 ये भी एग्जाम में इस टाइप का आता है, ठीक है ना। डिबेंचर इशूड एट 110, रिपेबल एट 100, क्या हो गया बताओ कंडीशन, पूरा बोलो। इशू कैसे हुआ और रिडम्पशन, सेकंड नंबर बताओ। इशू हुआ 100 में, रिपेबल 105 में। कृतिका बताओ तुम। इशू हुआ 105 में, रिपेबल हुआ 105। पार मतलब क्या होता है? पार होता है 100। 100 है क्या यहाँ पे? 100 से ऊपर होने से 105 या 110 होने से ये हो गया प्रीमियम, और कमती होने से वो हो गया डिस्काउंट में। पता है तो क्या हम, हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? प्रीमियम में कर सकता है। आ जाओ एक बार कल वाला वापस से क्लास कर लेता है, एक बार रिवीजन मार लेता है जल्दी से। ठीक है, ठीक है। रिडम्पशन हो रहा है पार में, और रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम में, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशंस देख लो। पहला, इशू पार में हो रहा है, ठीक है ना। इशू पार में हो रहा है और रिडम्पशन भी पार में हो रहा है। बैंक टू डिवेंचर, यहाँ पे भी बैंक टू डिवेंचर। इशू पार में हो रहा है और रिडम्पशन भी पार में हो रहा है, तो बैंक टू डिवेंचर आ गया। इशू पार में हो रहा है और रिडम्पशन प्रीमियम में हो रहा है, तो बैंक टू डिवेंचर, बट वहाँ वो अप्लाई हो जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना, डेबिट, ये रिडम्पशन अगर पार से कन्वर्ट होके प्रीमियम में आ गया, तो पार वाला एंट्री में बस दो चीज घुस जाएगा, एक तो ये वाला घुस जाएगा और एक ये वाला घुस जाएगा, बाकी ये सेम और बाकी ये सेम। नेक्स्ट, वही वापस से पार में, रिडम्पशन पार में और रिडम्पशन प्रीमियम में। अब इशू हो सकता है प्रीमियम में, इशू प्रीमियम में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100 रुपये का चीज 105 या 110, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो प्रीमियम में इशू किया है इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम, 100 रुपया की जगह 105 रुपया लिया, तो बैंक में आ जाएगा 105, 5 रुपया ही मिलेगा। डिबेंचर में 100, तो हमेशा डिबेंचर में फेस वैल्यू जाएगा, और 5 रुपया एक्स्ट्रा जो लिया वो, ठीक है ना। यही सेम एंट्री वापस से रिडम्पशन प्रीमियम में यहाँ पे वापस करो। बैंक अकाउंट डेबिट 105, रिडम्पशन भी 100 रुपये में कर रहा है, ठीक है ना। अब 105 लेके 110 भी दे सकता है, 120 भी दे सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बैंक में आएगा अपना 105 रुपया, फिर एक जगह हम छोड़ दिए यहाँ पे डेबिट में, ठीक है। टू डिबेंचर आ जाएगा, टू डिबेंचर में आ जाएगा 100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 5 रुपये, ठीक है। बात बराबर, दोनों साइड मिल गया, डेबिट और क्रेडिट मिल गया ना। और यहाँ पे हम बस एक लिख देगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 10 रुपया कितना का लॉस हो रहा है, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है ना, ठीक है। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी मिल गया।
10 रुपये डेबिट में कर दिए, 10 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। रिडम्पशन कर रहा है पार में और रिडम्पशन कर रहा है प्रीमियम में। अब इशू कैसे कर रहा है? इशू कर रहा है डिस्काउंट में, ठीक है ना। 2 रुपये का चीज हम लोग 90 में ले लिया। अच्छा, अपने को कितना मिलेगा बैंक अकाउंट में कृतिका? डिबेंचर में तो 100 ही जाएगा, डिबेंचर में 100 ही जाएगा। डेबिट साइड कम है तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को हम लोग जो इशू किया है उस पर डिस्काउंट दे दिया 10 रुपये, बराबर हो गया डेबिट दोनों मिल गया और ये क्रेडिट मिल गया। ये एंट्री वापस लिख लो बैंक अकाउंट। अच्छा, डिस्काउंट में लेके 90 में लेके हम लोग 110 दे दिया, बैंक अकाउंट में आ जाएगा 90। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में आ जाएगा, डिबेंचर में आ जाएगा 10 रुपया, टू डिबेंचर में आ जाएगा 100 रुपया। प्रीमियम लिखा है ना, ऊपर नीचे एक और जोड़ लो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपया। और यहाँ पे भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपये। बट लॉस और डिस्काउंट दोनों एक, हम लोग डिस्काउंट को हटा के यहाँ पे हम लोग लिख देगा लॉस इशू ऑफ डिबेंचर। हटा नहीं, बट याद रखना है कि जब डिस्काउंट में इशू कर रहा है तो अगर पार में हो रहा है तो डिस्काउंट लिखना है, और प्रीमियम में हो रहा है तो डिस्काउंट की जगह लॉस हो जाए। तो वो दोनों लेजर को एक ही कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 10+10 रितिका, ये कर लेगा तुम लोग। ये 100% एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिस करना हम पहले बोल देते हैं, सारा एग्जाम में आया एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। ये जो हम लोग डिबेंचर इशू किया है तो हम लोग को पैसा आया है, तो हम लोग लोन लिया है, तो हम लोग को इंटरेस्ट भी, काम करो हमको उधार में पैसा दे दो और हमको इंटरेस्ट भी दो साथ में, ठीक है। तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। So when a company issue debentures, it is obligatory on the part of the company to pay interest thereon at a fixed percentage. Okay. As stated at the time of issue. For example, a company has issued 12% debenture. It means the company will have to pay interest on such debentures at the rate 12%. Interest is calculated on the पेड अप वैल्यू ऑफ डिबेंचर। पेड अप वैल्यू है, क्या होता है पेड अप? 100 रुपये का डिबेंचर है, वो हम कितना मांगा, वो आदमी कितना दिया है, वो आदमी जितना दिया वही तो डिपेंड करेगा पेड अप वैल्यू कितना पे किया है। 100 रुपये के डिबेंचर से मान लो ईएमआई में कन्वर्ट, ईएमआई में मांग रहे 4 ईएमआई में 25 वो मान लो कि 50 रुपये ही दिया है अभी तक, तो 50 रुपये में जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही देगा। जब 100 रुपया कंप्लीट कर देगा तो 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। जब 100 रुपये दिया ही नहीं है तो क्या चीज़ का हम उसको 100 रुपये पे इंटरेस्ट। The interest payable on debenture is a charge against the profit of the company। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट द कंपनी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब, वेरी गुड, चार्ज अगेंस्ट पार्टनरशिप चैप्टर में किया था, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर लोग को सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, प्रॉफिट होगा तो देगा। बट अगर पार्टनर लोन लिया है, मतलब पार्टनर लोन दिया है, तो जो पार्टनरशिप फर्म है तो इंटरेस्ट देना ही होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या ना हो।
तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये समझ लो, अगर अगर प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट देना होगा। अब वो बात आ जाता है कि प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कैसे देगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट ईयर मिला के दे देगा एक साथ। और ये कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट में। किस हेड, फाइनेंस कॉस्ट है, पीएल किया था ना, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखा था, फाइनेंस कॉस्ट भी एक टू लिखा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। Because the interest on debenture is payable even when the company has incurred, okay? The following important points are to be kept in mind with regard to payment of interest on debenture. पहला बात, interest on debenture is normally payable half yearly। half yearly मतलब जितने का क्या आधा आधा, आधा साल के 6 महीना में इंटरेस्ट पेएबल होगा, ठीक है। Interest is calculated at a fixed percentage on the nominal value of the debenture issued if the debentures are fully paid. Where the debentures are partly paid, interest is calculated on the paid up value, ठीक है। Issue price of the debenture are not considered for calculation of interest। issue price कितना में इशू किया उससे कोई मतलब नहीं है। 100 रुपये का डिवेंचर है, हम लोग इशू कर दिया 200 रुपये में, 100 रुपये प्रीमियम में इशू कर सकता है, बट डजेंट मैटर कि वो 200 रुपया दिया है इस पे। Where the debentures are issued as collateral security, no interest is payable on such debentures। बैंक से लोन ले रहा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग जमीन उमीन कुछ दे रहा है, उसके साथ साथ और डिवेंचर्स इशू कर दिए, या तो एंट्री मत करो या एंट्री करने से दोनों तरफ एंट्री होगा, डिवेंचर सस्पेंस भी लिखा और डिवेंचर अकाउंट। तो अगर डिवेंचर इशू हो रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी तो इस पे इंटरेस्ट पेबल। कोड नंबर बताई दिए, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो अमाउंट द कंपनी मस्ट डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस काटेगा अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड या ड्यू टू एनी पर्सन एक्सीडिंग 10,000। देखो बैंक वाला भी टीडीएस काटता है, ठीक है ना, बैंक वाला भी टीडीएस काटता है। अगर मान लो कि तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट में तुम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, मान लो कि 1 करोड़ रुपया पड़ा है तुम्हारे अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स वाला नहीं पकड़ेगा। अब 1 करोड़ पे मान लो कि तुम्हारा 20,000 का इंटरेस्ट ही मिला तुम लोग को, एग्जाम्पल, ठीक है। तो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गया ना इस साल में, तो वो लोग क्या करेगा, 2% काट के पेमेंट कर, 2% कितना होगा, 400 रुपया। तो वो लोग तुमको पेमेंट करेगा, बैंक वाला पेमेंट करेगा इंटरेस्ट का 20,000 माइनस 400, 19,600। अब इससे क्या होता है ना, हमारा तो लॉस हो गया, 400 रुपये तुमको कम मिला, लॉस नहीं हुआ। बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला तुमको देगा 19,600 देगा, रीति का है, ठीक है। और बैंक वाला क्या करेगा, फिर यहाँ से गवर्नमेंट को दे देगा 400 रुपया, बोलेगा कि ये पैन कार्ड के नंबर पे, रीति का बोलेगा ये पैन कार्ड के अगेंस्ट में हम 400 रुपया काटा है, वो हम आपको दे रहे हैं। रीति का जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न लगाएगा तब वो उसको डायरेक्ट 400 रुपया, बैंक का क्या, गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट को ये पता चल जाता ना कि 400 रुपया बैंक काटा है, तो इसका मतलब रीति का कुछ इनकम किया है, इनकम डिस्क्लोज वो नहीं, मतलब पा नहीं सकता ना वो अपना इनकम, ठीक है। आज मान लो कि यहाँ पे मान लो मेरे लोग का घर बन रहा है, हम कॉन्ट्रैक्ट का काम ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये लोग जब आपको पेमेंट करेगा ना तो टीडीएस काट देगा,
1%, 2%, क्या वो मैंडेटरी है, वो काटना ही पड़ेगा। तो ये काट दिया, ये मेरे पैन कार्ड के अगेंस्ट में काट दिया, तो ये लोग क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा दे देगा। तो गवर्नमेंट को पता चल गया ना कि ये पैन कार्ड वाला को इतना इनकम किया है, 2% काटा है, तो इसका मतलब उसका इनकम कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब ये भले पक्का में हमको पैसा दे, ये भले हमको मतलब ये हमको कैश में भी दे सकते हैं, ये हमको बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है, बट हम छुपा नहीं सकता ना, ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता चल गया कि टीडीएस। तो वही है कि यहाँ पे अगर 10,000 से ज्यादा हो रहा है तो वो लोग टीडीएस काटते हैं। और जैसे मान लो कि जो महीना में हम लोग टीडीएस काटा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी अक्टूबर, अगर महीना का अगर अक्टूबर महीना में हम टीडीएस काटा है, टीडीएस काट के उसको पेमेंट किया, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक हम जितना भी टीडीएस काटा है, जितना भी आदमी करके उसको हमको जमा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को विद इन 7 नवंबर, मतलब नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख तक। 7 दिन का गैप रहता है, 7 दिन के अंदर हमको पेमेंट करना, 1 तारीख को भी कर सकता है, 2 तारीख को भी कर सकता है, लास्ट डे 7 तारीख, उसके बाद 8, 9, 10 तारीख को भी हो सकता है, बट इंटरेस्ट लगता है, हमको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। ठीक, ठीक है, विद इन द 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। कंपनी क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा और ये बोलेगा कि इनकम टैक्स डिडक्ट किया है सोर्स में। Until the amount of income tax payable is deposited by the company with the government, it will be treated as a liability। एक liability है, जब तक हम लोग दिया नहीं है, मतलब 30 तारीख आ गया तो हम लोग अकाउंटिंग तो कर दिया ना, तो तब तक वो liability है, जब तक 7 तारीख तक हम लोग डिपॉजिट नहीं किया। वो कहाँ दिखाएगा, अंडर करंट लाइबिलिटीज, अंडर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में, ठीक है। In case of tax-free debenture, income tax on interest on debenture will not be deducted from the amount due to debenture holder. In such cases, the income tax on such interest will be paid to the income tax authority by the company on behalf of the। हम लोग कभी कभी सुनता है ना टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री, वो एल आई सी करता है कि आपका जो भी पैसा आएगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। यहाँ पे डिवेंचर में इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री हो सकता है। टैक्स फ्री होने से इसका मतलब ये नहीं कि ना गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला। डिवेंचर में हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो हम डिवेंचर लेके रखा है, तो जो कंपनी है वो हमको इंटरेस्ट देगा, और वो मेरा इनकम टैक्स में हमको दिखाना पड़ेगा, और उस पर हमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? अभी तो बोला है वो लोग टीडीएस काट लेगा तो पता चल जाएगा ना, तो उसमें हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट कंपनी कभी कभी क्या होता है, टैक्स फ्री डिवेंचर भी इशू कर देता है। कंपनी ये बोलता है कि उस पर आपका जितना टैक्स हो रहा है वो हम लोग दे देगा, दरकार नहीं है, मेरे लिए तो टैक्स फ्री हो गया ना, समझ गया। आज मान लो कि तुम हमको 10,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, हम उस इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये हमको इंटरेस्ट का पैसा दिया और मेरे में जितना जो टैक्स बन रहा है ये गवर्नमेंट को दे देगा। ये अगर गवर्नमेंट को दे देगा मेरे बिहाफ में टैक्स, मेरे लिए तो टैक्स फ्री हो गया। From the point of view of the amount of interest on debenture paid and unpaid, the following three situation may arise। 3 कंडीशन सकता है। पहला, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू एंड पेड, ठीक है। मान लो कि डिबेंचर इशू किया 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, और इंटरेस्ट भी पेबल है 30 जून को, 30 दिसंबर को, हो सकता है 6 महीना में। अच्छा, 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू कर दिया, मान लो 100 रुपए का डिबेंचर इशू, तो उसके बाद उसको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अप्रैल मई जून। तो कंपनी पहले क्या करेगा, इंटरेस्ट ड्यू करेगा, देना है, फिर उसका जब पेमेंट करेगा तो वो खत्म हो जाएगा, ड्यू एंड पेड। फिर उसके बाद वापस से क्या आएगा, दिसंबर, ठीक है, तो दिसंबर को भी ड्यू किया, फिर उसका पेमेंट कर दिया। इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर्स हैज बिकम ड्यू ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर।
If the company has paid the interest on due date, it will be termed as interest accrued and paid. ठीक है ना? समझ गया? क्लियर? हाँ लो, कि जो अपना जो फाइनेंशियल ईयर में 2 बार इंटरेस्ट देगा ना, मान लो कि एक बार यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है और एक बार एंड 31 मार्च में इंटरेस्ट दे रहा है, तो इस डेट में ड्यू भी किया और पेड भी कर दिया, और इस केस में भी क्या है, ड्यू भी कर दिया, यहाँ पे देना है और उसी दिन पेमेंट कर दिया, कोई बाकी नहीं छोड़ा, किसी को देना है वो छोड़ा नहीं है कंपनी। तो ये केस हो गया, इंटरेस्ट ड्यू भी कर दिया और पेड भी कर दिया, ठीक है ना? नेक्स्ट कंडीशन आ सकता है कि इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड, इंटरेस्ट दिया नहीं, ठीक है? मान लो कि इंटरेस्ट 31 दिसंबर को दे रहा है, ठीक है, और जून को दे रहा है, 30 जून और 31 दिसंबर को दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 30 जून को जितना हो रहा है दे दिया, 31 दिसंबर को जितना हो रहा है दे दिया, फिर उसका 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक क्या होगा, क्रूड होगा, फिर उसके बाद पेमेंट होगा। अच्छा देखो, ये अपना क्या होता है ना, जनवरी से लेके जून तक जितना होता है वो एक बार में पेमेंट होता है 6 महीना का, फिर उसके बाद जुलाई से लेके दिसंबर तक जितना होता है वो पूरा एक बार में पेमेंट होता है 6 महीना का। अच्छा, जनवरी फरवरी मार्च का ड्यू रह जाएगा, पेमेंट नहीं होगा, फिर उसका अप्रैल मई जून का भी ड्यू होगा, उसके बाद पेमेंट होगा ना। तो ये क्या कंडीशन हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि साल जब खत्म हो रहा है तब, साल में एक बार इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, बट सेकेंड वाला जो ये इंटरेस्ट का डेट हो जाएगा उसमें क्या हो सकता है, ड्यू हो सकता है। तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड, if the company has not paid the interest which became due on 31st December till the close of the accounting year on 31st March 2021, such interest will be termed as interest accrued due but not paid। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या था ना, हम लोग को एक तो 30 जून को मिल जाता, एक 30 दिसंबर को मिल जाता। अगर 31 दिसंबर को मिल गया है तो इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड था, बट ये 31 दिसंबर वाला मार्च तक पेमेंट नहीं हुआ, ड्यू तो हो गया बट पेमेंट नहीं हुआ, तो ये कहाँ आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड। थर्ड नंबर कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड तो हुआ, ड्यू नहीं हुआ, ड्यू कब होगा, ड्यू डेट पे ड्यू होगा, मतलब ये या तो 30 जून को ड्यू होगा या 30 दिसंबर को ड्यू होगा, अभी जो एग्जांपल बोला वो वाला, जैसे अब जनवरी से 31 मार्च, ठीक है, ये एक्रू कर दिया, बट ड्यू कब होगा, नेक्स्ट ईयर का जून में। Interest accrued but not due means that the date of payment of interest has not yet arrived। जनवरी से लेके मार्च तक का जो होगा उसका डेट ऑफ पेमेंट होगा जून, तो वो अभी तक आया नहीं। At the time of preparing the annual financial statement, for example, interest on the period from 1st January to 31st March will be termed as interest accrued but not due। ठीक है, तीन कंडीशन, एक एक्रूड भी हो गया, पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, एक्रूड एंड पेड, एक हो गया एक्रूड एंड नॉट पेड, मतलब एक्रू तो हो गया बट पेमेंट नहीं किया, डिले कर दिया वो लोग थोड़ा, ऐसा हो सकता है कंपनी का। तीसरा वाला कंडीशन ये होगा कि एक्रूड हुआ बट अभी तक ड्यू डेट नहीं है। डिवेंचर का जो इंटरेस्ट देगा वो इनकम है कि एक्सपेंस है रितिका कंपनी के लिए, इनकम है कि एक्सपेंस है। ऑन इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा में लिख लिया, टू इनकम टैक्स पेएबल टू डिवेंचर होल्डर। बोलो नहीं समझ, मान लो कि 100 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है, तो खर्चा अपना कितना है, 100 रुपया का,
मान लो 2 रुपये हम TDS काट दिया 2% के हिसाब से, तो इनकम टैक्स पेबल ये तो हमको गवर्नमेंट को देना है, लाइबिलिटी। डिवेंचर होल्डर किसको देना है, ये भी लाइबिलिटी, कितना देगा, समझ गया। खर्चा बुक कर लिया, दोनों लाइबिलिटी भी बुक कर लिया। जब पेमेंट करेगा ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो खत्म करने के लिए क्या करेगा रितिका, देख के बोल दो। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे लाइबिलिटी किया तो क्रेडिट, उसको खत्म करेगा तो डेबिट कर देगा, और टू बैंक अकाउंट अपना पैसा चला गया। कितना जाएगा 98, कितना देना था, चलो एक लाइबिलिटी खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट को भी तो पेमेंट करना है, तो ये भी वापस से डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक अकाउंट कहाँ कितना जाएगा, 2 रुपया जाएगा। कंपनी का देखो 100 रुपया इंटरेस्ट देना था, 100 रुपया गया कि नहीं गया, यहाँ पे 98 चला गया, यहाँ पे 2 रुपया चला गया, ठीक है। अब जो खर्चा है इंटरेस्ट का, जो खर्चा है वो PL में ट्रांसफर करेगा, लेगा कि नहीं लेगा PL में। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो रहा था स्टार्टिंग में, खर्चा डेबिट, तो क्रेडिट करके खत्म कर दिया, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, समझ गया।